हे गाइस, तो हम आ गए हैं अपने एक न्यू साइट पे जहाँ पे हम लोग 15 किलोवाट का एक ऑन ग्रिड सोलर सिस्टम सेटअप करने वाले हैं। ये एक बाइक शोरूम एंड सर्विस सेंटर है जहाँ पे दिन के टाइम पे टोटल लोड चलता है फ्रॉम मॉर्निंग 9 टू इवनिंग 7 टोटल लोड यहाँ पे रहता है। तो हम एक ऑन ग्रिड सिस्टम यहाँ सेटअप करके उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल कम करने वाले हैं। यहाँ पे जो रूफ है वो कॉन्क्रीट छत है, तो हम ऐसा स्ट्रक्चर यूज करने वाले हैं जिससे हमें कोई भी ड्रिलिंग या कुछ ना करना पड़े। तो सबसे पहले हमारा काम है सारा सिविल मटेरियल ऊपर तक पहुंचाना, जहाँ पे हम स्ट्रक्चर्स का यूज करके इसको एक 300 mm बाई 300 mm का फाउंडेशन ब्लॉक बनाएंगे जिसके ऊपर सारा स्ट्रक्चर रेस्ट करेगा एंड पैनल उसके ऊपर फिट होगा। तो इससे क्या हमें रूफ के ऊपर कोई भी पेनिट्रेशन करने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो अपना स्ट्रक्चर पूरा रेडी करते हैं, हमारा मिक्सचर रेडी करते हैं ताकि हम इसको ब्लॉक्स में कन्वर्ट कर सके। हमने टोटल 60 ब्लॉक्स बनाया है क्योंकि हमें रिक्वायर्ड रहेंगे 25 पैनल्स बैठाने के लिए 60 ब्लॉक्स। इन ब्लॉक्स को क्यूरिंग करना काफी इंपॉर्टेंट है। हमने काफी दिनों तक इसको अच्छी तरीके से क्यूरिंग करा है। क्यूरिंग करने के बाद हम इस पे एक व्हाइट पेंट भी लगाएंगे ताकि लुक वाइज भी बेटर आए एंड ये फाउंडेशन ब्लॉक और भी स्ट्रॉन्ग हो एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। इसके साथ साथ हमने अर्थिंग का भी वर्क स्टार्ट कर दिया था जहाँ पे हम लोग 3 अर्थिंग करने वाले थे, एक एसी के लिए, एक डीसी के लिए, एक लाइटनिंग अरेस्टर के लिए। तो हमारा नीचे से स्ट्रिप उठाने का काम शुरू हो गया था, हमने पैरेलली ये काम शुरू कर दिया था। तो हमारा अगला टास्क था जहाँ पे हमें अपना डीसी-डीबी इन्वर्टर एंड एसी-डीबी सेट करना था। हमने उसके अकॉर्डिंग मार्किंग लेके सारा ड्रिलिंग ये सब कर लिया था। हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो बैठेगा वो 2 in 2 आउट का एक डीसी-डीबी बैठेगा, सेंटर में हमारा इन्वर्टर रहेगा एंड राइट हैंड साइड में हमारा एसी-डीबी फिक्स होगा। ये सारे फिक्सिंग करने के बाद हम लोग अपना डीसी केबलिंग का काम शुरू करने वाले थे जिसके लिए हमें ये वॉल को क्रॉस करना था। एसी साइड का काम कंप्लीट करने के बाद हमारा अगला काम था हम अपने सारे मॉड्यूल्स को रूफ पे अलाइन करके बैठाते हैं। हमारे रूफ पे हमने सारा मॉड्यूल्स 25 नॉस ऑफ मॉड्यूल 600 वॉट पीक ईच बैठा लिया है। हमारा फाउंडेशन ब्लॉक्स भी रेडी हो गया है, हमने प्रॉपर्ली फिनिशिंग के साथ इसको पेंट कर दिया है। यहाँ पे जो हमने मॉड्यूल यूज किया है वो लूम सोलर के 600 वॉट पीक के टॉपकॉन सीरीज के मॉड्यूल्स यूज किए। टोटल 25 नॉस ऑफ मॉड्यूल हमने यहाँ पे इंस्टॉल किया है। यहाँ पे बात करें स्ट्रक्चर्स की तो हमने यूज किया है हॉट डिप गैल्वेनाइज एल एंगल जो कि 40x40x4 के डायमेंशंस में आता है। ये हमने प्रॉपर्ली अलाइन करके पूरा सिस्टम को बैठाया है। ये जो स्ट्रक्चर है ये हॉट डिप गैल्वेनाइज है, तो इसमें कोई ऐसा रस्ट का इश्यू भी नहीं रहेगा इन फ्यूचर में भी। ये हमारा जो मॉड्यूल्स को टाइट करने के लिए भी नट बोल्ट हम लोग यूज करते हैं वो SS304 के हैं। हमारा डीसी केबलिंग का भी काम कंप्लीट हो गया था। हमने इन्वर्टर से ऊपर तक डीसी केबलिंग कर लिया था। इस 25 पैनल्स में हमने 2 स्ट्रिंग्स बनाए थे, एक 12 पैनल का, एक 13 पैनल का। तो हमने उसके अकॉर्डिंग जगह जगह पे वायर की मार्किंग एंड उसके अकॉर्डिंग सारा डिस्ट्रीब्यूशन करके स्ट्रिंग टोटल नीचे उतार लिया था। हमने यहाँ पे जो अर्थिंग करी है ये भी 25 बाई 3 mm के GI स्ट्रिप से अर्थिंग करी है जो कि हॉट डिप गैल्वेनाइज है। हमारा केबलिंग जो पैनल टू पैनल गया है वो यूवी प्रोटेक्टेड फ्लेक्सिबल पाइप से किया गया है ताकि ये लॉन्ग लास्टिंग रहे और प्लांट हमारा 25 साल को देखते हुए सारा मटेरियल्स हम लोग यूज करते हैं। सिस्टम में सबसे इंपॉर्टेंट होता है अर्थिंग, तो हमने यहाँ पे सबसे हाइटेड पोर्शन पे अर्थिंग इंस्टॉल करा है एंड जो हमने GI स्ट्रिप यूज करा है 25/3 का उसको प्रॉपर्ली इंसुलेटर्स के थ्रू नीचे ग्राउंड लेवल तक लेके गए हैं। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम लाइटिंग अरेस्टर के स्ट्रिप को विदाउट टच किए हुए टोटल अर्थिंग तक लेके जाए, बिकॉज एट द टाइम ऑफ लाइटनिंग ये बहुत क्रिटिकल इश्यू बन सकता है। हमने यहाँ पे सबसे हाइटेड पोर्शन पे लाइटिंग अरेस्टर को इंस्टॉल किया है विद द हेल्प ऑफ इंसुलेटर। ये जो लाइटिंग अरेस्टर है ये 1 मीटर का कॉपर बॉन्डेड स्पाइक टाइप लाइटिंग अरेस्टर यूज किया है हमने इस 15 किलोवाट के सिस्टम में। हमारा पूरा सिस्टम रेडी हो चुका है। सब कुछ टेस्ट करने के बाद हमने अपना सिस्टम यहाँ पे ऑन करा था। यहाँ पे हम बात करें इस सिस्टम की तो हमने जो डीसी-डीबी यूज किया है वो 2 in 2 आउट के डीसी-डीबी है। इसके अंदर जो भी आइसोलेटर्स एसपीडीज यूज हुए वो सारे हैवेल्स के हैं। हमने यहाँ पे जो इन्वर्टर यूज किया है वो सॉलिस के 15 किलोवाट 3 फेज मॉडल इन्वर्टर यूज किया है। यहाँ पे हमने जो इन्वर्टर टू एसी-डीबी का कनेक्शन किया है वो 4 कोर 10 स्क्वायर mm कॉपर केबल के थ्रू किया है एंड जो आउटपुट केबल है वो 4 कोर 16 स्क्वायर mm एल्यूमिनियम केबल के थ्रू किया है। अभी ये पूरा सिस्टम हमारा रनिंग पे है। ये जो सिस्टम अभी काम कर रहा है ये जीरो एक्सपोर्ट डिवाइस के साथ काम कर रहा है। इसका मतलब है कि जितना लोड रहेगा इनके प्रेमिसेस में हमारा सोलर उतना ही जनरेट करेगा, एक्स्ट्रा जनरेशन नहीं होगा जो गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट कर सके हम। एंड आफ्टर दैट हम लोग ये हटा देंगे जब नेट मीटर इनका इंस्टॉल हो तो सोलर फुल फ्लेजेडली काम करेगा। हमारा अर्थिंग का भी काम कंप्लीट हो चुका था पूरा। ये हमारे डीसी एंड एसी के अर्थ बने हुए, हमारा GI स्ट्रिप ऊपर तक जो गया हुआ है वो पूरा काम हमने कंप्लीट कर दिया है। तो नीचे में यहाँ पे एक डीसी एंड एक एसी का अर्थ है एंड इसके साइड में जस्ट लाइटनिंग अरेस्टर का अर्थ का काम किया हो। तो हमारे तीनों अर्थ का काम कंप्लीट हो गया है प्रॉपर्ली। हमारा सिस्टम अभी रन कर रहा है स्मूथली। एंड इफ आपको भी ऐसे सोलर लगाना है, अगर आपका कोई कमर्शियल स्पेस है, इंडस्ट्रीज है या हाउस होल्ड है तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं हमारे दिए गए नंबर पे। हम आपको फुल प्रॉपर्ली गाइड अप करेंगे कि कितना किलोवाट का सोलर आपको लगाना चाहिए। हमारी टीम है जो साइट विजिट करती है एंड अकॉर्डिंग टू दैट हम आपको सजेस्ट करते हैं कितना किलोवाट लगाने से आपका क्या बेनिफिट है। थैंक यू।